मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का डेट तारीख आपको आ गया है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, कब तक आपको डेट रखा गया है, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। काहे कि लघु उद्यमी योजना एक अलग होता है और उद्यमी योजना एक आपको अलग होता है। लेकिन जो कोई आदमी का अगर लघु उद्यमी योजना में पास हो गया है, पैसा आ गया है, आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म नहीं भरेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से होगा सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संदीप पांडे जी द्वारा अभी ट्वीट करके बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 24-25 के सेशन के लिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अंतिम तिथि रखा गया है। इसके लिए आपको पोर्टल खोल के रखा गया है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। संदीप पांड्रिक जो कि उद्यमी योजना का चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्हीं के द्वारा जो कि ट्वीट करके बताया गया है। अब इसके लिए आवेदन करने के दौरान डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए, यही आपका ऑफिशियल साइट है, यहीं से जो कि आपको अप्लाई होगा उद्यमी योजना के लिए। तो सबसे नीचे में जब आइएगा यहाँ पे देखिए आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और सभी जो कि जाति को दिया जाता है। केवल आपको 10 लाख रुपए ये कहने योग्य है, 5 लाख रुपए आपको माफ किया जाता है और 5 लाख रुपया जो होता है 84 किस्तों में ब्याज मुक्त आपको लौटाना होता है। लेकिन केवल युवा के लिए 1% ब्याज के अनुसार वो 5 लाख रुपए का 84 किस्त में लौटाना होता है। कम से कम आपका पढ़ाई इंटर का होना चाहिए या आपको ITI। अगर आप मैट्रिक पढ़ाई किए होंगे इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। उम्र का जो सीमा है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के आदमी कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पे करेंट अकाउंट आपको लगता है, जो आपका शॉप होगा या आपको जो कि उद्योग लगाएंगे। लेकिन आवेदन करते समय अपना खुद का सेविंग अकाउंट लगा सकते हैं। जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा तो फिर से आपको पोर्टल पर आपके अनुसार उसको खोला जाएगा और करेंट अकाउंट अपना प्रोप्राइटरशिप के अनुसार आप ओपन करिएगा, उसको अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। पैन कार्ड भी आपको अपलोड करने का बारी आता है तो अपना खुद का करिएगा। जब आपका आवेदन पास हो जाएगा उसके बाद अपने प्रोप्राइटरशिप के अनुसार अपना पैन कार्ड को बनाकर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाति या निवास तीनों का आपको लगता है, लेकिन जो जनरल कास्ट से आते हैं उनको जाति की कोई जरूरत नहीं है। बाकी किसी भी समुदाय से कोई आता है अब सभी को कास्ट लगेगा। अगर कोई महिला अपना जो कि आवेदन करना चाहती है तो महिला का जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे उनका पिताजी का घर है, वहां से उनको जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का बात नहीं कहा गया है, लेकिन आय प्रमाण पत्र आप बनवाइएगा तो 1.5 लाख रुपया से ज्यादा सालाना का आप नहीं बनवा सकते हैं। कैंडिडेट अपने नाम से बनवा सकता है, कोशिश रहे कि खुद के ही नाम से बने, अन्यथा अपने गार्जियन के भी नाम से आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार वो अपने नाम से बनवाए तब जाकर आवेदन उसका सही साबित होगा। कोई CSP खाता वाला इसके लिए आवेदन करेगा तो भैया उसका आवेदन नहीं होगा। आपका जो कि ये 12 ब्रांच का खाता होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास चेकबुक होना चाहिए। अगर चेकबुक नहीं है तभी जो कि इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चेकबुक को आपको साइन करके रद्द यानी कैंसिल करके आपको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पे दिया गया। जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए, इंटरमीडिएट कम से कम आपका पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ पे संगठन का प्रमाण पत्र जो उद्योग आधार से बनता है वो उसके लिए है, लेकिन भैया इसका जरूरत भी नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपका फोटो हस्ताक्षर तो लगेगा ही लगेगा। आप किसी भी कास्ट से आते हैं सभी का जो कि ये डाटाबेस के तैयार पर डॉक्यूमेंट का हम आपको बता दिए। लेकिन आपका प्रोजेक्ट के अनुसार ये आपको 5 लाख होता है, किसी का 8 लाख होता है तो किसी का 9 लाख रुपया होता है। तो आधे पैसा आपका माफ हो जाता है और आधे पैसा आपको लौटाना होता है। तो इस प्रकार से आप इंतजार करिए। जैसे यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अंतिम तिथि रखा गया है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर महिला का आप जाति बनाते हैं तो उसके पिताजी के घर से बनेगा जहाँ पे उस महिला का जन्म हुआ है। और यहाँ पे करंट अकाउंट का जो बात है, पैन कार्ड का बात है, तो भैया आपका जिस प्रकार सेविंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट को ही रद्द चेकबुक आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाद में जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इसको जो कि उद्यमी लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब जाकर आपको पोर्टल खोला जाएगा और आपको उद्यमी के नाम से जो आपका नाम रखे होंगे उसके नाम से आपको खाता करंट खुलवाना पड़ता है, उसके नाम से पैन कार्ड बनाना पड़ता है, सहमति पत्र भी होता है, वो आपको ओपन होगा तब आप उसको अपलोड कर सकते हैं। 2-3 बार में अप्रूवल करके 10 लाख रुपया आपको दिया जाता है, जो आपको ब्याज मुक्त होता है 5 लाख रुपया आपको लौटाने का। लेकिन आप युवा उद्यमी आवेदन करेंगे तो आपको 1% के ब्याज के अनुसार 5 लाख रुपये को लौटाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर आपको 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से जारी किया जाता है तो 5 लाख रुपये तो सरकार माफ कर देगी। जो आपको 5 लाख रुपया बचेगा उसको 1% के ब्याज के अनुसार आपको जो पैसा लौटाना होगा 84 किस्त में। तो इस प्रकार से
डॉक्यूमेंट जो था बनवा कर रेडी रख लीजिए, काहे कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी पूरे 1 महीना आपको समय दिया गया। एक यही योजना है जिसका अंतिम तिथि जो होता है एक बार फिक्स हो जाता है तो बढ़ाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट होगा बनवा कर रेडी रखिए, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आवेदन करिएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपना जो कि है जातीय निवास बनवा लीजिए। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा आपका इंटरमीडिएट होगा या आपको ITI होगा, उससे ज़्यादा का पढ़ाई किए होंगे तो भर सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि मैट्रिक का पढ़ाई है हम भर दे फॉर्म का, तो भैया नहीं भर सकते हैं। इसके अनुसार उम्र सीमा जो है आपको 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होगा, तभी जो कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो भैया फटाफट अपना जो कि आवेदन को तैयार रखिए। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आवेदन का तिथि रखा गया। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।